आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में होने जा रही अहम वार्ता से पहले माहौल गर्मा गया है। समझौते की उम्मीदों के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ डील आसान नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के साथ समझौता करना बेहद कठिन है और बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह सकती। तो क्या जिनेवा वार्ता से निकलेगा शांति का रास्ता या मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव की आग में झुलसेगा? देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता जिनेवा में होने जा रही है। इससे पहले ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी। मस्कट में हुई शुरुआती चर्चा के बाद उम्मीद जगी थी कि लंबे समय से चले आ रहे परमाणु विवाद का समाधान निकल सकता है, लेकिन अब अमेरिका के ताजा बयान ने संकेत दे दिया है कि आगे की राह आसान नहीं होगी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ समझौता करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहां का नेतृत्व धार्मिक ढांचे के तहत फैसले लेता है। रूबियो ने साफ किया कि अमेरिका चाहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित न रहे, बल्कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर भी चर्चा हो। अमेरिका और पश्चिमी देश और इजराइल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियार विकसित करने की दिशा में है। हालांकि ईरान लगातार इन आरोपों को खारिज करता आया है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी शांतिपूर्ण और ऊर्जा उत्पादन के लिए है। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख से मुलाकात की, लेकिन इस बैठक से कोई ठोस संकेत सामने नहीं आया। समझौते की दिशा में निर्णायक प्रगति हुई या नहीं, आइए जानते हैं असली टकराव कहाँ है और अमेरिका क्या चाहता है। मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा, क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने पर बात, परमाणु संवर्धन पर सख्त निगरानी। वही ईरान का स्पष्ट रुख है बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित, बंधों में राहत मिले, शून्य यूरेनियम संवर्धन की शर्त स्वीकार नहीं। यही मतभेद वार्ता की राह को कठिन बना रहे हैं। राजनीतिक बातचीत के साथ साथ सुरक्षा मोर्चे पर भी हलचल तेज है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। पिछले वर्ष जून में इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हवाई हमलों के बाद अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात किया है। इसके अलावा क्षेत्र में युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। संदेश साफ है, बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका दबाव की नीति भी साथ साथ चला रहा है। जिनेवा में होने वाली यह वार्ता सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, बल्कि पूर्व मध्य पूर्व की स्थिरता से जुड़ी है। अगर समझौता होता है तो क्षेत्र में शांति की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन अगर बातचीत विफल रहती है तो तनाव और भी बढ़ सकता है, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। तो क्या जिनेवा की मेज पर बैठे दोनों देशों अपने मतभेद दूर कर पाएंगे या फिर परमाणु विवाद एक बार फिर टकराव की ओर बढ़ेगा? फिलहाल निगाहें मंगलवार को होने वाली इस बैठक पर टिकी है। मध्य पूर्व में शांति होगी या जंग, इसका संकेत अब जिनेवा से ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।